So today we will see SQL in operator, like operator, and union all operator. So let's get started with SQL in operator. So let me check the table first. Select star from EMP. मेरे पास इतने सारे records हैं, around 9 records. So we are testing or we are trying to understand how SQL in operator works. राइट इन ऑपरेटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर कंडीशंस कैसे ऐड कर सकते हैं विद इन दी सिंगल इन ऑपरेटर, जो कि हम सेम कंडीशन लिखने के लिए मल्टीपल आर ऑपरेटर्स का यूज़ करते थे. राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर लेट्स से डिपार्टमेंट वाइज मुझे फ़िल्टर लगाना है. राइट, सो DEPT इज़ द लास्ट कॉलम ऑन विच आई कैन फिल्टर द डेटा, वेयर DEPT इज इक्वल्स टू 101. राइट, सो डिपार्टमेंट 101 वाले सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए. सो इन दैट केस आई कैन यूज़ DEPT इज इक्वल्स टू 101. व्हाट इफ आई वांट 102 एज वेल, देन व्हाट आई कैन डू, और DEPT इज इक्वल्स टू 102. राइट, so let me run this. So see, 101 102. right, if I wanted to add one more, or DEPT is equals to 103. ठीक है, so let me execute this. ऐसे ही मुझे मल्टीपल कंडीशंस ऐड करने हैं. लेट्स से 101 102 टिल 1010. लेट्स से वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, उसमें से मुझे कुछ 10 डिपार्टमेंट चाहिए. So in that case, if I'm using OR operators to add multiple filter conditions, so it will be very lengthy to write this filter condition. Instead of using multiple OR conditions, I can do the same thing with in operator, where DEPT in, and I can pass all those filter conditions within the single in operator, with the single in operator 101 102 103. right, so let me execute this. see, मेरे सारे फिल्टर कंडीशंस एक ही ऑपरेटर के साथ मैंने पास कर दिए हैं, 101 102 103, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड very simple way to write the filter condition to get all the records here. Right, easy way. Instead of writing multiple or and multiple conditions, you can simply write in operator along with all the filter conditions. Right, so this is how we can pass multiple values as a filter condition with in operator. Okay, so now we will see like operator to filter out the records. Like operator is used with the where clause to search the specified pattern. एक string है या फिर कोई कॉलम है, उसमें से कुछ strings मुझे पता है. On the basis of that string I can find out the record. जैसे कि as for example I have a table, in that I have name column और address column. उस address के या फिर उस name के कुछ कैरेक्टर्स मुझे पता है. लेट्स से इनिशियल 2-3 कैरेक्टर्स या फिर 4-5 कैरेक्टर, वट एवर लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर आई नो, आई कैन फाइंड दैट रिकॉर्ड. आई कैन फाइंड दोज ऑल द रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन, और जैसे ही मेरा पैटर्न मैच होता है वी कैन फाइंड आउट दैट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. राइट, so what are the ways, or what's the flexibility like operator gives you to find the given pattern. देखते हैं हम लाइक ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल आई गिव यू इज़, मुझे फाइंड आउट करना है ऑल द एम्प्लॉयज़ विद द नेम स्टार्टिंग विद ए. राइट, मेरे पास EMP टेबल है जिसमें ID, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारे कॉलम्स हैं. उसमें से नेम कॉलम पे मुझे ढूंढना है कि जिस भी एम्प्लॉय का नेम A से स्टार्ट होता है, ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ मुझे ढूंढने हैं. राइट, सो द syntax to write this condition is select star from EMP to find out the records. filter condition क्या लिखना है, where name like in single quotation capital A से स्टार्ट होने वाले हमें ढूंढना है. in that case I'll put capital A then followed by percentage. आगे कुछ भी कैरेक्टर्स हो, कितने भी कैरेक्टर्स हो,
लेकिन स्टार्टिंग में कैपिटल ए रहना चाहिए, राइट। तो कैपिटल ए फॉलोड बाय द परसेंटाइल सिंबल। ये कंडीशन मुझे सिंगल कोट में पास करना है, राइट। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। सी, this is the one record which where the name starts with capital A, right? So this is how I can find out the pattern within the given column starting with the particular character. ठीक है, ऐसे ही मैं कोई कैरेक्टर पास कर सकता हूँ, ए से शुरू होने वाले एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए, या फिर किसी भी टेबल से किसी भी कॉलम के साथ मैं ये मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज select all employees with name ending with H, राइट। जिसका भी नेम H से एंड होता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। सेम क्वेरी, लेकिन फिल्टर कंडीशन में लिखना है select स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, इन सिंगल कोटेशन कंडीशन क्या है, इन सिंगल कोटेशन कंडीशन इज स्टार्टिंग में कुछ भी हो, परसेंटाइल का मतलब है स्टार्टिंग के कितने भी कैरेक्टर्स कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड इट शुड बी एच, एट द एंड इट शुड बी एच। परसेंटाइल का मतलब है कितने भी कैरेक्टर्स एट द बिगिनिंग कुछ भी हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो कुछ भी हो, लेकिन एंड में एच रहना चाहिए, राइट। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। सी, we found one record where name ends with H, right? So this is how it works. Next example we will take select all employees with RA, with RA in any position of the name. Name column है, उसमें RA किसी भी पोजीशन में होगा तो भी चलेगा, right? At the beginning, at the middle, at the end, wherever, right? स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो तो भी चलेगा, मुझे उस नेम में RA चाहिए। लेट्स वैलिडेट। सी, RA, राइट, RA एट द एंड इवन RA है, फिर भी वो वैलिडेट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। नेम कॉलम में किसी भी प्लेस में अगर RA है then it will get that record, right? Select all employees with this given pattern at any position, right? उसके लिए हमें सिंटैक्स क्या लिखना है, फिल्टर कंडीशन क्या है, सिंगल कोटेशन में इनिशियल कुछ भी हो, एंडिंग कुछ भी हो, लेकिन उस कंप्लीट नेम में कहीं ना कहीं पे RA रहना चाहिए, ये वाला पैटर्न रहना चाहिए एट एनी लोकेशन, एट एनी प्लेस इन दैट स्ट्रिंग। शुरू में है, एंडिंग में है, बीच में कहीं पे भी है तो भी चलेगा, एनीवेयर इन दैट स्ट्रिंग वी वांट RA। टू फाइंड आउट those records we can pass this condition, okay. The fourth example we will take, select all employees with this character in the second position of the name। एक गिवन कैरेक्टर हमें सेकेंड पोजीशन पे है, अवेलेबल है, तो वो वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, राइट। सो हम दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज यूज़ कर रहे थे, वन इज अंडरस्कोर, वन इज परसेंटाइल। अंडरस्कोर इज फॉर व्हाट, टू डिफाइन अ सिंगल कैरेक्टर, राइट, एंड परसेंटाइल इज फॉर वन और मोर कैरेक्टर्स, राइट। मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसके नेम कॉलम में सेकेंड पोजीशन पे n रहना चाहिए, राइट। दिस क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, यहाँ पे कंडीशन कैसे लिखा है मैंने, इन सिंगल कोट अंडरस्कोर n परसेंटाइल। अंडरस्कोर का मतलब है इनिशियल फर्स्ट कैरेक्टर, एक अंडरस्कोर का मतलब है फर्स्ट कैरेक्टर, उस नेम में कुछ भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे n चाहिए, और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स कुछ भी होंगे तो भी चलेगा, राइट। शुरू का एक कैरेक्टर कुछ भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन सेकेंड कैरेक्टर इट शुड बी n। वाई सेकेंड कैरेक्टर ओनली, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर तो अंडरस्कोर ने बताया है कि कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सेकेंड कैरेक्टर हमें n चाहिए। ऐसे वाले सारे रिकॉर्ड्स हमें ढूंढने हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी।
See, this is the one record where we found n in the second position. First position पे I है, right? कुछ भी होगा तो भी चलेगा, right? This is how this condition work at the given position. Given character अगर मिलता है तो वो वाला record display करेगा, right? The next example is select all employees with name starting with C at least 5 characters long. नेम at least 5 characters का होना चाहिए, मतलब जो भी कॉलम हम लोग पास कर रहे हैं वो 5 characters का होना चाहिए एंड उसमें वो C से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? सो हाउ वी कैन राइट इट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक सिंगल कोटेशन में कंडीशन पास करना है C, राइट? फर्स्ट कैरेक्टर वुड बी C, राइट? सेकेंड कैरेक्टर अंडरस्कोर, थर्ड कैरेक्टर अंडरस्कोर, फोर्थ कैरेक्टर अंडरस्कोर एंड फिफ्थ कैरेक्टर. ये सारे अंडरस्कोर्स में हमने किस लिए दिए हैं? 4 अंडरस्कोर दिए हैं. इट शुड बी हैविंग 4 कैरेक्टर्स आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर. व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर? इट इज C, राइट? C के बाद एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स रहना चाहिए, मतलब टोटल नेम में 5 कैरेक्टर्स रहने चाहिए, फॉलोड बाय परसेंटाइल. उसमें कुछ आगे कुछ होगा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम टोटल नेम में 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए और फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी C. लेट मी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. We found only one record where name is getting started with C and the characters after C is 1, 2, 3, 4 and 5. मिनिमम 4 होने चाहिए आफ्टर C, लेकिन यहाँ पे मोर देन 4 है तो भी चलेगा, राइट? अगर ये कैरेक्टर्स टोटल नेम 5 से कम और C के बाद अगर 4 से कम कैरेक्टर्स होंगे तो वो वाले रिकॉर्ड्स ये डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट? द नेक्स्ट एग्जांपल इज सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ विथ a name starting with D. Select all employees with a name starting with D and ending with K. Simple example. Name column जिसमें name start होता हो D से and खत्म होता हो K से. Always these filter conditions are case sensitive. Okay. Select star from EMP where name like single quotation में condition देना है D at the beginning, percentile बीच में कुछ भी होगा तो भी चलेगा, at the end small k. Let me execute this query. See, starting में D, end में K आ गया, right? Okay, so this is how the like operator works to find out the given pattern at the beginning, at the middle, at the end, या फिर given position में एक string चाहिए, वो सब कुछ हम वैलिडेट कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिल्टर कंडीशन वी कैन फाइंड आउट दोज रिकॉर्ड्स. सो विल सी द नेक्स्ट थिंग इज यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर्स. लेट्स टॉक अबाउट यूनियन ऑपरेटर. द यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ वन और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट. मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है और एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, उन दोनों का रिजल्ट जो भी डेटा आ रहा है पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट का और दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट का, उसको मुझे कंबाइन करना है. देन इन दैट केस आई कैन यूज़ यूनियन ऑपरेटर. अब देखते हैं यूनियन ऑपरेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, पर कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. जैसे कि I have this select statement. Okay, let me execute this statement. Okay, this is having 1, 2, 3 and 4 columns. This is one select statement, right? One select statement. This is one statement. ठीक है. This is one statement, one select statement. एंड मैंने और एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है. ठीक है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2. दिस इज अनदर सेलेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज सेलेक्ट स्टेटमेंट 2. ठीक है. नाउ आई वांटेड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ बोथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट? तो फर्स्ट अपना रूल क्या कहता है?
every select statement within union must have the same number of columns. जैसे कि first select statement मेरा कितने columns लेके आ रहा है, let's say let me execute this query. This is bringing 1 2 3 and 4 columns. Let me check the second select statement. This is bringing 1 2 3 4. Both the select statements are bringing 4 columns, and first rule it is saying every select statement within union must have same number of columns. मतलब first select statement अगर 4 columns लेके आ रहा है तो second select statement भी 4 ही columns लेके आना चाहिए. Then only union हो सकता है. दोनों select statement से जो भी डेटा आ रहा है उन दोनों का यूनियन हो सकता है. ठीक है, यूनियन में अभी एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, सी आई हैव दिस टेबल. ओके, आई हैव वन टेबल, आई एम क्रिएटिंग वन मोर टेबल हियर. ठीक है, let me have couple of records here, 2 3 4. okay, Ajay, Vijay and Ram. ठीक है, I'm adding some salaries here and they are having some departments. These are the two different data sets I have, और इन दो डेटा सेट्स को मुझे कंबाइन करना है, कहीं ना कहीं पे यूनियन करना है दोनों रिजल्ट्स का. ये एक डेटा है एक सेलेक्ट स्टेटमेंट से आ रहा है, ये एक डेटा है दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट से आ रहा है. फॉर एग्जांपल आई हैव दीज टू सेलेक्ट स्टेटमेंट्स. पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट का डेटा ये है, दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट का डेटा ये है. ठीक है, अगर ये सेलेक्ट स्टेटमेंट 4 कॉलम लेकर आ रहा है तो ये भी सेलेक्ट स्टेटमेंट 4 ही कॉलम लेके आना चाहिए. देन ओनली यूनियन विल हैपन, राइट. सो एंड में रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसे. ठीक है, तो यूनियन ऑफ दीज टू सेलेक्ट स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस. ये पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट का डेटा और ये दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट का डेटा. So this is how union will be getting happened. This is union. ठीक है, this is union. अगर इसमें कुछ ज़्यादा कॉलम्स हैं या फिर इसमें कोई ज़्यादा कॉलम्स है, in that case union won't be happened, right? So the first rule it is saying कि दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. द कॉलम मस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप. ठीक है, द कॉलम मस्ट हैव सिमिलर डेटा टाइप. सेकेंड रूल कहता है अगर मेरा फर्स्ट नंबर का कॉलम आईडी है, सेकेंड का नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट. ठीक है, फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट से आने वाला डेटा डिपार्टमेंट कॉलम के लिए लेट्स से इट इज़ नंबर, ये नंबर है. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, वैरकैर है या फिर स्ट्रिंग है, राइट. इन दैट केस यू कैनॉट combine the result from coming from first select statement and second select statement, क्योंकि डेटा टाइप इनका दोनों का मिसमैच हो जाएगा. in that case it won't combine the result of first select statement and second select statement. This is rule number 2 of having union or union all, right. Rule number 3, the column in every select statement must also be in the same order. ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट है. यहाँ पे नेम पहले आ गया, आईडी बाद में आ गया, देन सैलरी, डिपार्टमेंट. इन दैट केस आल्सो इट वोंट वर्क, राइट, क्योंकि उसका डेटा टाइप मिसमैच हो सकता है या फिर कॉलम मिसमैच हो सकता है. दैट इज़ आल्सो नॉट अलाउड, राइट. तो क्या क्या रूल्स हैं, number of columns should be same coming from first select statement and second select statement. जो भी columns first select statement से आ रहे हैं वो equivalent column जो दूसरे select statement से आ रहा है उसके data types match होने चाहिए. इसका first column उसका data type सेकेंड select statement की
फर्स्ट कॉलम का डेटा टाइप मैच होना चाहिए, वैसे ही सारे सेलेक्ट स्टेटमेंट का डेटा टाइप, सारे कॉलम्स का डेटा टाइप एक दूसरे कॉलम्स से डेटा टाइप मैच होना चाहिए, तभी हम उस दोनों का यूनियन या फिर यूनियन ऑल कर सकते हैं। यूनियन एंड यूनियन ऑल आर टू डिफरेंट ऑपरेटर्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस, विल सी नेक्स्ट। ओके, सो ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनियन हमें लिखना कैसा है, ठीक है। दीज आर टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, हाउ आई कैन डू यूनियन ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1। अब इन दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में मुझे लिखना है यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2। वी कैन डू यूनियन ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट और मोर देन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, और जितने भी सेलेक्ट स्टेटमेंट ऐड कर रहे हो -1 यूनियन ऑपरेटर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम दो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूनियन कर रहे हैं, इन दैट केस वी नीड 1 यूनियन ऑपरेटर टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ। हम यूनियन दो डिफरेंट टेबल का ही नहीं कर सकते, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि दो सेलेक्ट स्टेटमेंट दो डिफरेंट टेबल के होने चाहिए, राइट। एक दो सेलेक्ट स्टेटमेंट एक ही टेबल के भी हो सकते हैं। यू कैन डू अ यूनियन ऑफ two select statement which can be either from one table or from other tables. Okay, so let me execute this query. See, I got the result from first select statement and second select statement combined together, right? मुझे दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। दिस इज़ हाउ यूनियन वर्क्स। अब हम देखते हैं फर्स्ट रूल, हाउ वी कैन सेटिस्फाई, हाउ वी शुड सेटिस्फाई द सेकेंड रूल और फर्स्ट रूल। सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं रखता हूँ, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सेलेक्ट ID कॉमा नेम कॉमा सैलरी कॉमा DPT फ्रॉम emp1, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 ID एंड ये सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट सेकेंड सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट ID कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम emp2। पहले तो मैं सिंपल ये एक सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, इट इज़ गिविंग मी द रिजल्ट, ठीक है। यूनियन ऑफ दीज टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, लेट मी रन दिस। सो नाउ व्हाट हैपेंड, सेलेक्ट ID नेम सैलरी, सेलेक्ट ID नेम सैलरी, एक एडिशनल कॉलम है DPT, राइट। ईच यूनियन क्वेरी मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। लाइन नंबर 3 इन दी एग्जीक्यूशन 1 2 3, थर्ड लाइन में एक कॉलम मिसिंग है। लेट मी ऐड दैट कॉलम एंड चेक वेदर इट विल वर्क और नॉट, DPT। अब हम चेक करते हैं, सी द रिजल्ट इज ऑन द स्क्रीन। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए या फिर वो एरर थ्रो करेगा। लेट मी शो यू द एरर। It is precisely saying each union query must have same number of columns, right? What if I'll remove the column from first select statement, तब वर्क करेगा या नहीं, देखते हैं। Even that is also not working, एक कॉलम मिसिंग है जो रहना चाहिए टू एग्जीक्यूट दिस रिकॉर्ड, एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, राइट। Second rule, we will check the column must also have similar data types. The columns must have similar data types. अगर इसका फर्स्ट कॉलम ID है, उसका डेटा टाइप नंबर है, तो दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट का भी कॉलम नंबर ही होना चाहिए। So let's validate. Let me create a separate table for that.
let me get the create statement. I'll be creating one more table to validate the second rule emp3. ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज इंटीजर, सेकेंड कॉलम इज varchar, थर्ड वन इज डेसिमल फॉर सैलरी एंड द लास्ट वन इज लेट मी पुट varchar अगेन. ओके, लास्ट वाले कॉलम को मैं varchar रख देता हूँ emp3 में. लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. Returned successfully. Let me insert one record. Insert into emp3 values. वैल्यू इंसर्ट करना है मुझे आईडी में. लेट्स से 11 कॉमा नेम इज भुवन एंड सैलरी इज 65,000. ही इज इनटू IT डिपार्टमेंट. ठीक है, लेट मी इंसर्ट दिस रिकॉर्ड. चेक करते हैं अभी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp3. we have this data now. Number of columns are 4, right? And we will validate the second rule which is saying data type मैच होना चाहिए. आईडी कॉलम का डेटा टाइप इस सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के फर्स्ट कॉलम के डेटा टाइप के साथ मैच होना चाहिए, राइट? लेट मी टेक emp3 हियर. ओके, लेट मी एग्जीक्यूट दिस. So what it is saying, union types integer and character varying cannot be matched. This column and this column doesn't have the same data type, so that's why it is unable to do a union between these two select statement, right? It is not combining the result of two select statements here because of mismatching of data type for the columns, right? The third one is the column in every select statement must also be in the same order. अब ये क्या कहता है, अगर ID कॉलम मैं यहाँ पे लगा दूँ और नेम कॉलम मैं यहाँ पे लगा दूँ, will it work? We'll take it as emp2. अब तो डेटा टाइप मैच करेगा. The third rule is the order of the column should be same. Union types character mismatched. यहाँ पे टाइप मिसमैच है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ टाइप मिसमैच लेट मी टेक आईडी नेम. ठीक है, नाउ आई विल पुट सैलरी हियर एट द फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सैलरी की जगह पे आईडी रखता हूँ. विल इट वर्क और नॉट? लेट्स सी. See, it is working with the same data type it is having. It means it is both are having numeric data type. In what case it is failing? This rule, what it is saying, the column in every select statement must also be in the same order. अगर इसका आईडी नेम सैलरी है डिपार्टमेंट है, इसका भी आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट होना चाहिए. बट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? क्योंकि अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली डेटा टाइप चेंज रहेंगे. लेकिन हमने डेटा टाइप को ध्यान में रखते हुए एक न्यूमेरिक कॉलम फर्स्ट पोजीशन पे रखा एंड इक्विवेलेंट न्यूमेरिक कॉलम इज कमिंग फ्रॉम सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट. सो दैट्स व्हाई इट इज एग्जीक्यूटिंग एंड नॉट throwing an error. But especially when you are merging or combining the result of two select statement, okay, you are combining the result set from two select statement, ideally it should be in the same order. Otherwise आपका सैलरी का डेटा आपके आईडी के डेटा के साथ यहाँ पे मर्ज हो रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज़ लॉजिकली करेक्ट, बट व्हेन यू लुक एट द डेटा इट इज़ नॉट करेक्ट, राइट? सो ऑर्डर शुड बी सेम. So this is the third rule here. This is how union works. Now what is union all? What is the difference between union? Why, if we already have a union operator, why we have union all operator? Okay, why we have union all operator here?
Now union can combine the result from one, two or more select statement, or union can combine the result from two select statement. Similarly, union also combine the result of two select statement. The what else union all have, or what are the limitations of union, and what is the limitations of union all? So let's check the data first. Select star from emp1. Select star from emp1. We have how many records here? 1 2 3, right? Select star from emp2. Let me run this. We have only two records here. Let me insert one record into emp1. Insert into emp1. Values 1. Name will be Fahim. His salary is 67,000 and he is into डिपार्टमेंट 301. ये मैं EMP1 टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी EMP2 में अवेलेबल है ये वाला रिकॉर्ड, राइट. लेट मी रन दिस. व्हाट इट इज? oh, this won't allow because we have primary key on a table. Let me create a separate table for that. Or else I'll create a new record for this. Let's check the data. Select star from emp1. emp1 का डेटा चेक करते हैं. 3. अब हम इंसर्ट करते हैं emp3 में, सॉरी emp2 में. What else I want? 3 Chandan, salary is 52,000 and he is into department 202. The same record which is present in emp1 मैं वही record emp2 में भी insert कर रहा हूँ. Why? I want to keep one duplicate in the table emp2. emp1 के records दिखाता हूँ मैं 1 2 3 चंदन, अनिल, भास्कर एंड चंदन. emp2 में देखते हैं 1 2 3. The third record is again Chandan in emp2. Let me do union of these two select statement. Let me remove this. एक रिकॉर्ड ऐसा है emp1 में जो कि emp2 में भी अवेलेबल है. मतलब ये इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो रिकॉर्ड आ रहा है इस सेलेक्ट स्टेटमेंट से भी वो एक रिकॉर्ड है, राइट. लेट मी एग्जीक्यूट दिस. But the Chandan record comes only once. This is the difference between union and union all. Union won't keep the duplicates. If you have multiple copies for a single record coming from one select statement or from different two select statements, it will eliminate those duplicate records and it will keep one copy from them, right. अगर हमें duplicate अलाउ करना है, इन दैट केस वी सिंपली नीड टू यूज़ यूनियन ऑल. बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ यूनियन एंड यूनियन ऑल के सेम है एक्सेप्ट यूनियन ऑल विल कीप डुप्लीकेट्स, यूनियन विल एलिमिनेट द डुप्लीकेट्स, राइट. अगर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट से भी डुप्लीकेट आ रहा है इन दैट केस ऑल्सो यूनियन all will keep that duplicate, union will eliminate the duplicate. So this is the difference between union and union all operator. Okay, so what we have covered till now: SQL in operator, like operator, union and union all operator. So that's it.